मैं फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। बहुत ही हसास मौजू पे आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है और इस वक्त जो मुतासरा बच्ची है उसकी वालदा हैं, उसकी बहनें हैं, फ़ैमिली के बाकी अफ़राद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सारी सिचुएशन जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से मुकीम हैं ये लाइन्स एरिया किस इलाके में? मैं काफ़ी अरसे से लाइन्स एरिया में रहती हूँ। काफ़ी अरसे, तकरीबन मुझे 16 साल हो गए इस लाइन्स एरिया में रहते रहते। मेरे बच्चे भी यहीं बड़े हुए हैं, पर मेरे बच्चों के साथ जो किया बहुत गलत किया अल्लाह। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई 25-30 साल हो गए शादी को। और आपका पहले ताल्लुक़ कहाँ से था? मेरा ताल्लुक़ भाई यहीं है, कराची में मेरी शादी हुई है। मम्मी का घर पंजाब में है। अच्छा, पंजाब में आपकी वालदा का घर है। तो आप के हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नौकर थे बेचारे, फ्रूट का काम करते थे। मैं तो अब वो कहाँ हैं? वो नहीं पता, उसका कोई हमें पता नहीं है। उन्होंने हमें छोड़ दिया काफ़ी अरसे से। आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए? जी हाँ। और कितना अरसा हुआ आपको छोड़े हुए उन्होंने? काफ़ी साल हो गए, 16 साल हो गए। 16 साल से आपका अपने हस्बैंड से कोई राब्ता नहीं है? नहीं। उन्होंने अपने बच्चों की खबर भी कभी नहीं नहीं। तो उनके रिश्तेदार, आपकी शादी रिश्तेदारों में हुई थी? जी। तो क्या लगते थे आपके हस्बैंड जब आपकी शादी की थी? मेरे कज़न थे, खाला के बेटे। खाला के बेटे थे। तो फिर फैमिली में सारी बातें शादी हुई, तो फिर क्या इतना मसला हुआ कि आपको छोड़ के ही चले गए? तो डिवोर्स दे दी उन्होंने? हाँ, बच्ची पैदा हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी। दरअसल डिलीवरी के वक्त पे ये बच्ची जो आज इसके ऊपर ये नौबत आई, उसी वक्त उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बेटियां धरती का बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन ये बात मुआशरे के इन मनफी दिमागों को कौन समझाए जिनके लिए औरत का वजूद भी काबिले बर्दाश्त नहीं। जहां बाप ने बेटी को बोझ समझा, वहीं कैसे मुआशरे ने भी इस बेटी की जिंदगी अजीरन कर दी। कैसे मासूम लड़की को बनाया गया हविस का निशाना। मुतासरा लड़की की मां ने ऑन कैमरा कैसे अहले मोहल्ला को ठहराया कसूरवार। अहले इलाका क्यों कहते हैं कि लड़कियों की मां खुद है इस अफसोसनाक वाकये की जिम्मेदार। रात के 2 बजे 3 बजे बच्ची फिर रही है, तो माँ का काम नहीं है कि मैं बच्ची को देखना। कहाँ है मेरी बच्ची? जो ये केस बना है इसकी लापरवाही है। खुद 4-4 बजे 3-3 बजे आती है। मुतासरा लड़की ने मां से सच्चाई क्यों छुपाई? बकरा ईद पर कैसे कमसिन लड़की की जिंदगी की गई बर्बाद? दूध फरोश ने क्या वाकई लड़की को बनाया हविस का निशाना? मुबैना मुल्जिम की दुकान पर कैसे सामने आई एक अनोखी सूरत हाल? कौन है मुल्जिम? थाना बरगेड की पुलिस ने किया कौन सा इंकशाफ? अकेली खवातीन के लिए इस मुआशरे में रहना है किस कदर दुश्वार? किसी भी मोहल्ले में रहते हुए फैमिलीज को करना चाहिए किस किस बात का ख्याल? हर मोहल्ले के रिहायशी वालिदैन लाजमी देखें आज का ये इंकशाफ। कुछ अफराद के नाम भी उन्हें लिए इस बच्ची वाले मामले से पहले भी कि क्या कुछ होता रहा, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे, कि इनका कहना था कि हम लोगों के घर में अक्सर लड़ाई होती थी तो बाहर आवाज़ें जाती थीं जिससे लोग डिस्टर्ब होते थे और उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो मैंने बात करने की कोशिश की तो बहुत सारे अफराद ने, इसको कैमरे के सामने तो वो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता था, लेकिन वो सारी बातें पैचअप हो चुकी हैं। लेकिन एक और बात भी थी कि यहाँ पर क्या ये लोग कहते थे कि इनको निकल जाने का कहते थे यहाँ से? आपको कहते थे यहाँ से चले जाओ? किसने कहा? मैं जानती, जिन लोगों ने कहा। किन लोगों ने कहा वो? जी मुझे मालूम है, यहाँ पे एक लड़का रहता है, मुदस्सिर नाम है उसका, उसकी वालदा है इशरत सुल्ताना। वो उसने बोला निकलो यहाँ से, घर खाली करो तुम। और मेरे बच्ची के साथ उस दिन ज़बरदस्ती की इन लोगों ने, मेरी बेटी को मारा, लड़कों ने पकड़ के बेइंतहा मुझे मारा है। और पुलिस आई। ऐसी मार पिटाई होती थी यहाँ पे? पुलिस आई तो 155 भगा दी, 15 को भगा दिया, इस तरीके से किया। नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर खवातीन पे हाथ उठाया जा रहा है, कोई मारने के ऐसा होता था? नहीं दी जा रही, हमने तो ऐसा नहीं देखा, नहीं हमने नहीं देखा, दी जा रही है, हम गवाही नहीं। लेकिन वो कह रही है कि उन्होंने यहाँ पे कभी किसी को मारते हुए नहीं देखा, किसी को। नहीं, वो तो इसलिए बोले कि ना, ये तो आप लड़ाई झगड़े जरूर होते रहे, लेकिन इस टाइप की जो क्या ना मतलब मार धाड़, ये इस टाइप की हमने नहीं देखा और ना हमें मालूम है इस चीज के बारे में। आप कह रहे हैं कि ज़बानी कलामी लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन हाथ नहीं उठाया? हाँ, हाथ हमारे सामने नहीं उठाया। देखे नफीसा, ये बात आप भी जानती हैं। आपने तो नहीं उठाया, लेकिन और लोगों ने मस्जिद में बात नहीं करी। मैं एक आम बात कर रही हूँ कि मैंने देखा नहीं है। मोहल्लेदार खवातीन इस बात से इनकारी हैं कि इस फैमिली पर होता था कोई तशद्दुद।
ताहम आइए आपको सुनाते हैं कि कुछ देर पहले इस फैमिली ने टीम इंकशाफ के सामने किया था क्या इंकशाफ। ये कितने से पहले की बात है जब आपके घर में ये सारा सब कुछ हुआ? ये अभी मेरी बेटी के होने से वाकये से पहले के वाकया है। मेरे पास इन लोगों की दरख्वास्त लगी है, मैंने बंद भी करा दिया था। इन लोगों ने सॉरी भी कर ली थी मुझसे, लेकिन ये लोग मुसलसल मुझे मारते रहे, औरतों से पिटवाते रहे। यहाँ पे 3-4 औरतों से पिटवाए। पूरी ये महल्ले, कौन औरतें थी जो आपको पीटने आती थी? ये पूरे महल्ले एक किया हुआ पूरे महल्ले में, यानी कि पूरे महल्ले में कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने मुझे निकालना चाहते, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। अब वो मालिक मकान कह रहा नहीं भाई आप रहे, आपका घर है ये, हम आपको नहीं निकाल सकते, हम आपकी बद्दुआ नहीं लेना चाहते, यतीम बच्ची है। जिंदगी क्यों हुई इस कदर मुश्किलात से दो चार? क्या वाकई अहले मोहल्ला ने जिंदगी अजीरन कर रखी थी इस खानदान की? इसका ये भी कहता है कि यहाँ जब गली मोहल्ले से बच्चियाँ गुजरती थी तो बहुत कुछ ऐसे यहाँ पे उबाश लड़के होते थे, तंग करते थे। ये भी हमने नहीं देखा, नहीं देखा भाई। लड़कों ने अगर इनकी बेटियों को कुछ कहा है, कोई उठा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। अभी कहाँ पे? एक इस तो गली में? आगे वाली गली में इधर भी बैठे रहते लड़के, उधर आगे वाली गली में भी, इधर भी। आप इतने अरसे से मुकीम हैं, ये भी कह रही हैं हम सबसे पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं, तो क्या देखा है कोई ऐसे लड़के? कौन हाँ थे? लड़के हैं ना, मैं बता रही लड़के हैं तो मैं बता रही हूँ। कोई लड़के उसके बताया ना मैंने, इशरत के 2 बच्चे हैं। एक वो लड़का इतना है, एक मुदस्सी नाम है, एक गुलाम भाई नाम है उसका। उसकी बीवी है, वो जुल्म ज़्यादती कर रही है मेरे ऊपर। मैं तो वाई फेज ले रही हूँ ना, मैं तो डर नहीं रही महल्ले में। जो डरता है डर है। मेरे सामने करा, नहीं बोला तो नहीं बोले बंदा। उस दिन पूरे महल्ले के सामने मारा मेरे को। मेरी बेटी को ये लड़का था, इसने मारा, मेरी बेटी को गंदी गाली दी लड़के ने। किसने गाली? इस लड़के ने, ये लड़का मेरी बेटी को मारा। उसके बावजूद आपने गाली दी थी? इस लड़के ने। इसने? हाँ इसने मारा मेरी बेटी को। मुझे इसका जो बड़ा भाई है उसने मेरी बेटी को मारा। ये तो छोटा सा, इससे हाँ क्या? तो मारते हैं, छेड़छाड़ करते हैं ना, छोटे छोटे भी छेड़छाड़ करते हैं। क्यों जा रही हो, इसके पास जा रही हो, बच्चों से पंगे। इंसान की जिंदगी है, जीवन बना दी मेरी जिंदगी इस महल्ले वालों ने। कुछ लोगों ने यहाँ जो रहते हैं, कुछ लोग उन्होंने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी। 4 साल हो गए मुझे इस घर में रहते हुए और मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस महल्ले की सपोर्ट की है। मैंने कभी इन महल्ले के खिलाफ नहीं गई। अब जब कोई मेरे खिलाफ जाएगा, रोड पे मुझे मारेगा, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं बेवा औरत हूँ, आखिर मेरे को सपोर्ट चाहिए। ये बताएं आप, एक इंसानियत के नाम से, वैसे भी नाम से ऐसा थोड़ी जुल्म मेरे साथ ज़्यादती की जाए और मैं बर्दाश्त कर लूँ? ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा है। आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। इसकी बात में कितनी सच्चाई है? आखिर मामला क्यों पहुंच गया इस नहज तक? कैसे एक मासूम लड़की को बनाया गया हविस का निशाना? दिल दहला देने वाला है ये इंकशाफ। कितना अरसा पहले की बात थी जब आपकी छोटी साहबजादी जो है, हुआ क्या था सारा वहाँ? उस दिन से बताएं मुझे, जब आप अपनी नंद की मैयत पे गई हुई थी। मैं मैयत में नंद की गई हुई थी। बच्ची ने मतलब वहाँ से मेरी तो आई बच्ची, तो मैंने बेटा क्या होया? कह रही नहीं वो लड़का वड़का था एक, उसने मुझे मारा था। मैंने क्यों, क्या मसला मुझे बताओ। ये बताते बताते बच्ची खौफ ज़्यादा हो गई। आपकी जो छोटी साहबजादी, इनकी उम्र क्या है? उनकी तकरीबन होगी 13 से 14। 13 से 14 बरस की कमसिन लड़की खुद पर टूटने वाली इस कयामत का अहवाल कैसे बताती? वो कैसे करती माँ के सामने इस दुख का इजहार कि कैसे एक दरिंदे ने उसकी ज़िंदगी की है बर्बाद। बच्ची के साथ ये सारा जुल्म हुआ है, उससे तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बहन साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बहन को क्या बताया है, उनकी बहन की ज़बानी सुनते हैं। तो आप मुझे बताइएगा क्या हुआ क्या था? आप तो घर में थी जिस दिन ये सब कुछ हुआ, अम्मी गई हुई थी सिर्फ? जी हम तो सब घर के अंदर ही थे। फिर इसने कुछ बताया नहीं, हमने इतना पूछा कुछ हुआ, इतना पूछा, बताने के बाद तो ये कहाँ गई थी, क्या हुआ क्या था? ये बकरा ईद वाले दिन ना गोश्त लेने के लिए गई थी। इसने ये बताया था हमें कि ना उसने ना गोश्त लेने के बहाने अंदर बुलाया और वो भान दिया उसको, और ये तो दोबारा वहाँ से बच के आ गई, वरना ये बच के नहीं आती हूँ, मार देता। बहाने से अंदर बुला लिया। अच्छा फिर क्या होता है? फिर इसको बंद कर दिया। इसने तो वो बताया था कौन, आदमी कौन है? दूध वाला था, इसने यही बताया था। पहले तो ये बता ही नहीं रही थी, अम्मी ने इतना पूछा इसको बताओ, कुछ नहीं बता तो रही। ये जब घर में इंटरव्यू थी, क्या तशद्दुद के निशान थे मुंह पे? कुछ नहीं था, इसने बताया नहीं कुछ भी। अम्मी जब ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अम्मी अस्पताल ले गई, अस्पताल में पता लगा था इसको। वो तो चले बाद में पता चला, लेकिन इसने ये तो बताया होगा कि हुआ सारा सिलसिला क्या था, कौन इसको घर में ले गया, किसने बांधा, वो आदमी कौन था? वही आदमी था, दूध वाला आदमी था। ये बता रही थी वो गोश्त लेने गई थी पहले घर के अंदर ही ना, गोश्त लेने, बकरा ईद थी ना, जब गोश्त लेने के लिए गई थी ये, गोश्त लेने के लिए घर में उन्होंने बोला आ जाओ घर के अंदर, गोश्त ना घर में रखा हुआ है, तुम घर के अंदर आ जाओ। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करी, ये बता रही थी। अगर वाक़यतन इस ख़ानदान पर यह क़यामत टूटी है तो फिर अहले मोहल्ला को लाजमी देना चाहिए इस फैमिली का साथ। ये तो समझ आ गई कि इनकी लड़ाई झगड़े होते थे जिससे इलाके के लोग परेशान होते थे। तो ये जो इनकी बच्ची का जुल्म हुआ, इस पर आप क्या कहेंगी?
जाहिर है नाजायज बात तो नाजायज ही रहेगी ना। उसमें आप लोगों को फैसला करना चाहिए कि इसके साथ इंसाफ करें कि जाहिर है जो भी बदतमीज है, जिस किस्म का भी वो बंदा है, उसको लाए और बच्ची के 2 बोल उससे पढ़ाए। जायज़ है ये, संसार करना चाहिए। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ये जिनाकारी हो रही है, गलत है ये किसी की भी बच्ची के साथ हो सकते हैं, किसकी नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है। देखा किसी ने नहीं है मोहल्ले में, ना ही मोहल्ले की कोई बात है, बंदा है बाहर का, इसमें गवाह कोई नहीं है, ठीक है ना। गवाह सुने एक मिनट। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना ये इस वक्त जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 बोल पढ़ा दिए जाए, लेकिन अगर एक बच्ची ये कह रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, तो एक जालिम इंसान के साथ बोल क्यों पढ़ा जाए? वो कल को किसी और की बच्ची के साथ कर लेगा, उसको लटकाया जाए ना, उसको लटकाया जाए, पहले उसको सजा दी जाए। हाँ, अगर कोई ना कोई तो सजा मिलने चाहिए उसको। सजा उसके लिए तो फिर तो हर लड़के को शय मिल जाएगी। मैं किसी भी लड़की के साथ कोई भी ज्यादती कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं तो 2 बोल पढ़ा के मुझे रिवार्ड भी मिल जाएगा। इसकी जिंदगी मतलब बच्चे की वो हो जाएगी ना, उससे भी तो ये भी तो देखे ना, वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, किससे इंसाफ मांगेगी, ये भी तो देखे आप, किससे इंसाफ मांगेगी, किससे कहेगी, किसके आगे माँ दाल फैलाएगी कि मेरी बच्ची से शादी कर ले आप। नहीं तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि बच्ची के लिए बच्ची, अब जो मैंने बच्ची से बात की, जो मुझे फैमिली ने बताया कि उसको डर था, जिसने भी उसके साथ किया उसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, और वो बिन बाप की बच्ची थी तो वो खौफजदा थी। उसने बोला मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर में ना इसने बताया था बहुत सारे चाकू वाकू रखे हुए, बहुत सारा कमरा पूरा भरा हुआ चाकू वाकू से। उसको तो बंद करके चले गया, तो सारी जगह तक कुंडी लगी, रात का टाइम था, और ये तो कुंडी किसी से खुलवाई, कोई महल्ले का भी नहीं था वहाँ पर कुंडी खोलने के लिए। कितना दूर घर था वो? ये पता नहीं, गली के अंदर बताई, दूध वाली गली में। घर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन गली में बताई। मासूम बच्ची के इंकशाफ पर जहां बहनों का कलेजा मुंह को आ गया, वहीं बेचारी मां पर भी गशी के दौरे थे। मेरी जिंदगी भर की मैंने ज़ाया हो गया, मैंने सुन के मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बच्ची के साथ फिर मैंने इससे पूछताछ की, कौन है, क्या है, मुझे बताओ तुम। जब जाके इसको अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, गाजी अब्बास का दिया, मैंने अलमों का दिया, मैं ऐसे जगह जगह दी, कुरान शरीफ पढ़ा, जब जाके इसकी आवाज़ खुली पर इसने बच्ची ने कह रही अम्मी तुम्हें वो मार देगा। मैंने कौन मारेगा मुझे अल्लाह की रहमत है, मुझे कोई नहीं मारेगा, तेरा बाप ने सुन किया, जब मुझे नहीं मारी अब मैं क्या मारूंगी। मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, मेरी छोटी सबसे बच्ची छोटी के साथ वो जालिम शख्स ने इसको निशाना बनाया, और उसने इस बच्ची को धमकाया हुआ था। जी धमकाया के बच्ची इतनी सहमी हुई है, अभी तक सहमी हुई है कि इसको ये था कि अगर मैंने कुछ बताया तो मेरी वालदा को मार देंगे। मुझे जब यहाँ खड़े होकर आइडिया हुआ है कि ये बात तो है कि जो यहाँ के अहले मोहल्ला हैं उनके दिल में काफ़ी गुस्सा है इस फैमिली के हवाले से, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। हर घर का अपनी एक जो चार दीवारी का तकद्दुस जो होता है उसका ख्याल रखना चाहिए। आप किसी को राह चलते हुए, अब जैसे वो बच्चा बदतमीज़ी करके गया इनके साथ, इस तरह से किसी बड़े को नहीं बुलाया जाता। तो उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये जो बात कह रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर मौजूद है। अब जैसे मोहल्ले वालों ने एक राय कायम कर ली कि नहीं हमने तो इनको बोलना है, इतने बच्चे बदतमीज़ी करके जा रहे हैं, इनकी बेटियाँ घर से निकलती तो उनको तंग करते हैं, और एक वालदा बता रही हैं। और एक तो मैंने खुद देखा कि बच्चा जिस तरह से इनको बोल के गया है, विच इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बजा के सामने दरवाजा बजा के कहते हैं आप मर्द को निकालें। मेरे घर में मर्द नहीं है, मर्द मर गया तो अल्लाह के घर से मर्द को कहाँ से लाऊं? लोग कहते हैं, अब पता उनको पता नहीं, बेवा औरत है, मैं एक दूसरे से मांग के गुजारा कर रही हूँ अपना, तो उनको ये अकल नहीं है कि मर्द क्या मेरे से बात करे, जो भी मसला मैं बात करती हूँ तो बड़ों से, बच्चे उसके बड़ों के सामने बच्चे भी शुरू होते हैं, बड़े भी मुझे मारना शुरू होते हैं। कोई बात है मारना, अब देखिए लड़ाई और चीज़ होती है, मारना और चीज़ होती है। मार जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, वो भी ये कह रही है कि मार एक होते है, एक लड़ाई, जैसे बच्चा बदतमीजी करके गया, मैंने देखा, आपने भी आगे से कोई गाली दे दी, देख लिया, लेकिन मारना पीटने बहुत अलग। हाथ छोड़ देते हैं यहाँ के बच्चे ना, बड़े क्या हाथ छोड़ते हैं इन पे? आपने देखा? हमने नहीं देखा। कौन कितना सच बोल रहा था? क्या वाकई इस घर की बेटियों पर मोहल्लेदार लड़के तशद्दुद भी करते थे? टीम इंकशाफ मुबैना मुल्जिम दूध फरोश की दुकान पर भी गई तो वहां मौजूद दूसरे दूध फरोश ने कैसे बदले बयानात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लोगों को मैंने बात नहीं मानी, आज मेरी बेटी इस नौबत पे पहुंच गई। अच्छा, जब रात के 2 बजे 3 बजे बच्ची फिर रही है तो माँ का काम नहीं है कि मैं बच्ची को देखना, कहाँ है मेरी बच्ची? ख्याल करते हैं, कितना ख्याल किया मैंने आपका? कोई ख्याल नहीं कितना ख्याल किया बताओ मुझे। झूठ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो ये केस बना है इसकी लापरवाही है, खुद 4 बजे 3 बजे आती है। जाएगा कि इस सारी सूरत हाल में बहुत मुश्किल वक्त भी आया होगा,
बहुत मुश्किल वक्त आया है, लोगों ने बहुत तंग किया मुझे, कहते थे लोग आप हमारे पास इस तरीके। मैंने नहीं, मैं अपने अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करती हूँ, मैं ना शादी करूँगी ना आप लोगों से गलत काम करूँगी। लोगों को मैंने बात नहीं मानी, आज मेरी बेटी इस नौबत पे पहुँच गई। अच्छा, जब आप इस सिचुएशन में आई, और हमारे यहाँ यही होता है कि जिस खातून को डिवोर्स हो जाए और उसके आगे पीछे कोई ना हो, तो हर इंसान जो है अपने मफाद में पड़ जाता है। और यही हुआ कि ये उस एज में इनको कहा गया से 15-16 साल पहले कि भाई तुम गलत रास्ते पे आ जाओ और पैसे भी मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि उन्होंने कहा ना तो मैं दूसरी शादी करूँगी ना मैं गलत रास्ते पे चलूँगी, मैं हक हलाल की रोज़ी से अपनी बेटियों को मांग के खा लूँगी, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगी। और तो ये कौन लोग थे जो आपको इस तरह की बात करते थे? ये लोग महल्ले वाले थे, आसपास वाले महल्ले वाले तंग किए। और जब आपकी डिवोर्स हुई इसी घर में रहती थी? जी हाँ, मैं आगे गली में रहती थी, इस घर में तो नहीं रहती थी, आगे गली में। आगे गली में रहती थी। और फिर उसके बाद आप यहाँ आ गई, तो ये आपने रेंट पे लिया घर? जी जी, किराए पे, काफ़ी। हाँ, किराए पे। और आप इस घर में कब से मुकीम हैं? इसमें 4 साल से हूँ इस घर। 4 साल से आप इस घर में हैं। तो फिर बच्चियाँ बड़ी हुई, उन्होंने कोई काम काज शुरू जी हाँ, घर का काम, बच्चे जैसे लिफाफे थैलिए वेलिए अपने घर में मेहनत करती, बच्चे कहीं नहीं जाती। तो लिफाफे बना बना के आप लोगों ने जो है टॉफी है कुछ, मतलब बच्चे चीज़ बेच लेती है बच्ची घर में जैसी चीज़ें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो आपकी ये सबसे छोटी साहबजादी थी, इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, आपके इल्म में कैसे आया? ये असल में मैं गई थी, मेरी नन का इंतकाल हो गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में इंतकाल हो गया, मैं मैयत में चली गई थी। यहाँ मेरी महल्ले वालों से लड़ाई हुई थी, महल्ले वालों ने मुझे मारा कूटा, तो मेरे घर में घुस के 3 बजे इन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली। मोहल्ले में रहते हुए जिंदगी क्यों बनी अजाब, ऑन कैमरा दोनों अतराफ से क्या सच्चाई सामने आई, देखिए। हाथ छोड़ने की वजह होती है, पहल नहीं कोई करता है। आपके बच्चे एक सेकंड, हाथ तो कोई किसी मार नहीं करना, बुरा नहीं मारना। नहीं, खातून पे हाथ कैसे कोई उठा सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पहल जब पहल कोई भी हो सर, लड़ाई मेरे सामने हुई हो। अच्छा, लड़ाई मेरे सामने ही है। इनका बच्चा छोटा वाला उससे मुबशिर उलझ रहा था इनकी बेटे से। हाँ। वो चला गया, उसके बाद इसकी बेटी ने आगे स्टार्टिंग की, इनकी बेटी ने धक्का दिया, इनकी बेटी ने धक्का दिया। मैं आपको धक्का दिया? नहीं, इनके बेटे को। अच्छा, इनके बेटे को धक्का दिया। सही है। उसके बाद इसको धक्का दिया। हाँ हाँ, इसको। हाँ, ये बहुत देर तक सब्र करता रहा, तो बच्चों के साथ खेल रहा था, ये सब चले गए। अभी भी यही हो रहा है, काफी देर से वो लड़का पत्थर मार रहा है तो इसने बदतमीजी करी। तो ये तो बच्चों की लड़ाई है, तो हर गली मोहल्ले में होती है। बड़ों को काम नहीं है, ये तो बड़ों को काम ही नहीं है, ये तो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। पहली बात है, मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं है, मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं है। आप ब्रिगेड जाए, ब्रिगेड से आप इनकी इन्फॉर्मेशन लें, कोई घर ऐसा नहीं जिससे ये ना लड़े, भेज लेगा। नहीं, ये महल्ले वाले जो आप भाई कर रहे हैं, ये खुद ही मुझसे लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल ये सबसे बड़े मेरे दुश्मन है, ये सबसे बड़े मेरे दुश्मन है। इनको 40 साल हो गए, इस वक्त सबसे बड़े महल्ले में यही दुश्मन लग रहे हैं। ये 1 साल इनको आए हुए पूरे मिला जीना हराम कर दिया। होश से बात करना चाहिए। गलत बात नहीं, एक सेकंड, भाभी मुझे लोग जान देनी है। हमेशा इनकी हिमायत की है कि अकेला घर है, लेकिन ये बच्चों की बातों में अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे हो जाती है, आग बबूला। चले खैर, ये रजाक भाई ना आते थे, रजाक भाई वो चले गए। सोचो यार, आप क्या कह रही हैं आप? पूरा महिला एक ही औरत से क्यों लड़ेगा? आपको क्या लगता है क्यों लड़ते थे? ये तो आप मुझे बताएं ना। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो आप आए हो ना, तो आप लोगों से ही पूछूंगा ना, उनसे तो मैंने पूछ लिया, अब आप लोगों से तो वजह होगी जो तो वजह क्या है? वजह क्या है? तरफ ये एक है। वजह क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी नाकिस राय में क्या है, क्या वजह हो सकता है? ये वजह है ना, अपनी सपोर्ट दिखाती है। जरा सी कोई बात होती है, फोन मोबाइल निकालती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मुझे अल्लाह को जान देनी है, मैं किसी वो एक सिंगल, एक सेकंड, वो एक 5 बच्चों अपने बच्चों को पाल रही है, अकेली माँ है, वो ज्यादा गैर महफूज में फील करती होगी क्योंकि सर आप मेरी बात समझे, इस मेले लोगों रहते 40 साल हो गए। मेरा यहाँ पर कोई इसने नहीं करा, ये नई बंदी आई। मैं एक सेकंड आते अपना रोब जमाया, मैं ये कर दूंगी, रोब देखिए इससे पूछा कौन सा वीडियो पावर अच्छी बात है। यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुई है हम लोगों की, लेकिन इतनी नाइतफाकी इस महल्ले में नहीं है। इनको तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है महल्ले में आए। 4 साल हो गए, 4 साल हुए होंगे, लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आप ये कह रही हैं कि जो बच्चों की लड़ाइयाँ होती थी उसको ये बहुत सीरियस लेती थी और उस पर बहुत रिएक्ट करते थे। चलें, ये बात तो मुझे समझ आ गई। और ये कि घरों में लड़ाई झगड़े होते थे जिससे बाकी मोहल्ले के लोग डिस्टर्ब होते थे, ये भी मुझे बात समझ आ गई। उससे इनकी स्टार्टिंग हुई, चले गए वो। अगर वो तो वो उनकी बेटी, उनकी बीवी बताती कि इन्होंने क्या करा, किसी को नहीं बख्शा हुआ।
अच्छा ब्रिगेड में आप जाए, ब्रिगेड से आप ले लें। मुझे अभी एक मिनट, ये घर है इमरान भाई का, इनके खिलाफ भी पर्चा लगा, किसको छोड़ा बताओ, किसको छोड़ा? के खिलाफ, बशीर अंकल के खिलाफ, इसके खिलाफ, हाँ, उसके और खिलाफ ये बिलाल उसकी ये खड़ा रहा, थाने में गए हैं। ये रहा, हाँ नहीं इधर सामने डरो नहीं बात, इनकी वादे में इन्होंने हाथ खड़ा, पढ़ी लिखी बंदी, एजुकेशन उन्होंने किया है, उनके अब इन्होंने हाथ खोल दिया। मुझे एक बात मुझे अच्छा चले एक सेकंड मैं इसीलिए आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ कि एक बात तो मुझे समझ आई कि जब एक खातून जो है वो जब अपने बच्चों को अकेले पाल रही होती है तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होती है, उसे नहीं पता होता, वो बड़ी बड़ी बात भी करेगी कि भाई, और हम कराची जैसे और लाइन देरी जैसे इलाके में मौजूद है, अभी तो फिर हालात ठीक हो गए, कुछ अर्से पहले तो जो हालात थे आप सबको पता था यहाँ पे क्या होता था। और मुझे जो बात समझ आई कि आप सबके इलाके के जो लोग हैं उनमें मसला इतना बड़ा नहीं है, वो सिर्फ ये था कि बच्चों की छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, यही होता था, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं ना। वो झगड़े बढ़ के अब इनका जो रिएक्शन होता था अपने बच्चों के साथ, कोई इनका किसी और का बच्चा झगड़ता था तो ये पुलिस तक बात लेके जाती थी। इस बात का आप लोगों को रंज था कि एक मोहल्ले की छोटी सी बात है, इसको इतना आगे तक पहुंचाने की क्या जरूरत है, यही होता था, यही है। चलिए मान लेते हैं ये सब मामूली बातें थीं, लेकिन जो कुछ अब की बार हुआ वो मामूल की बात ना थी। तो क्या अहले मोहल्ला ने फैसला कर लिया मुबैना मुल्जिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने का, या फिर उल्टा मुतासरा लड़की की मां को ही ठहराया गया कसूरवार? दूध फरोश इस शैतानी खेल में है, किस हद तक जिम्मेदार ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रात के 2 बजे 3 बजे बच्ची फिर रही है तो माँ का काम नहीं है कि मैं बच्ची को देखना, कहाँ है मेरी बच्ची? ख्याल करते हैं, कितना ख्याल किया मैंने आपका? कोई ख्याल नहीं कितना ख्याल किया बताओ मुझे। झूठ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें हैं, इस वक्त मामला एक बच्ची का है जिसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन ये भाईजान एक ये चीज तो देखे ना, अपनी बच्ची की हिफाजत आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मुझे आप क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो किसी भी अगर किसी खुदा ना खासा किसी बच्ची के साथ कुछ भी जुल्म होता है तो उस बच्ची का कसूर है, कसूर तो इंसान के तो बच्ची का कसूर नहीं है। आप तो सुने तो सही ना एक मिनट। रात के 2 बजे 3 बजे बच्ची फिर रही है तो माँ का काम नहीं है कि मैं बच्ची को देखना, कहाँ है मेरी बच्ची? तो मैंने कितनी मरतबा समझाया, मैंने कहा अपने समझाओ बच्चियों को, इतनी देर फिरती हैं, समझे, ये खुद फोनों पे बातें करती रहती हैं रोडों पे। मैंने इनको कितनी मरतबा, मेरे आगे भी बेटी है, मैं भी बेटियों वाला हूँ। ये जो काम हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है बहरहाल, लेकिन कुछ खुद भी इंसान को, घर को भी ख्याल करना चाहिए बच्चियों को। क्योंकि होशियार बच्ची, लेके कितना ख्याल किया मैंने आपका? कितना ख्याल किया बताओ मुझे। मुझसे बोलते हो मैं एक सेकंड मैं तो हमेशा आपको बोला मेरे बेटियों वाला। नहीं एक सेकंड अच्छा एक सेकंड, ये देखो इधर। नहीं एक सेकंड आप सब लोग खामोश रहे। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे वो खत्म करें। अब आपके इलाके में एक ऐसा ये बिना वजह में हमें सता रहे, बिना वजह में तंग कर रहे हैं, हमें अपने काम से मतलब होता है, ये सिर्फ दरवाजे। लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर बात करके आइडिया तो हो गया कि इस फैमिली को किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है यहाँ से, और जब स्पेशली जब आपकी नहीं बन रही हो तो खुदा ना खास्ता आपका कोई सानहा हो जाता है तो उसमें आप फिर बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हैं, और डेफिनेटली ये इस वक्त उस तरह से फील कर रही होंगी। बेशक मेरे पर कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मेरे कोई नहीं, बहुत मेरे जाती हो रही है मेरे साथ, लिहाजा मेरे पे इंसान वो करा जाए। मोहल्ले वालों को हम कुछ ही नहीं कह सकते, हमारा अल्लाह साथ है, हम अच्छे, हमारे मोहल्ले वाले। जिसके सर पे आदमी नहीं होता, उस औरत को तो माँ भी बनना पड़ता है, बाप भी बनना पड़ता है, मोहल्ले के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। इतने से बच्चों पे मिलके तुम औरतों को मारती हो, तुम्हें 100 दफा के 4 बजे यहाँ बच्ची बैठी हुई है, 3 बजे बच्ची यहाँ बैठी हुई है, खुदा दाद कॉलोनी से कहाँ से घूम के। झूठ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोल रही हूँ। पूरा मोहल्ला इससे यूँ तंग आया हुआ है कि अपनी बेटियों पे तवज्जो नहीं देती। जो ये केस बना है इसकी लापरवाही है, खुद 4-4 बजे 3-3 बजे आती है। तो अगर 3-4 बजे आ रही हो हमें क्या लेना, लेकिन खुद तवज्जो अपने घर पे देना। औरत को माँ भी बनना है, बाप भी बनना है। जब उसके घर पे कोई सरबराह नहीं है ना तो माँ भी बनेगी, तो बाप वो भी उसने बनेगी। माँ और बाप बन के अपने बच्चों को इधर तक पहुँचाया है ना। बड़ी तो भाई कुछ भी करे, लेकिन ना फिर मोहल्ले के साथ मिलके रहना पड़ता है। अगर कोई औरत ही करके बहुत ख्याल करते हैं इसका, और ये औरत बन के आदमियों पे की तरह हावी होती है सब पे। मोहल्ले वाले हम साथ देने के लिए आप चाहते हैं, मगर एक माँ अपनी बच्चों के लिए घर में बैठ के भी मेहनत करके खिलाती, लेकिन जो कुछ उन्होंने सहा, जो कुछ उनके साथ हुआ, और 16 साल सब कुछ लेकिन फैसला दिमाग से करना। आप फूल की बेचने वाली हूँ, वहाँ बैठी रहती हूँ, मुझे कौन क्या कहे, और मेरा घर यहाँ है।
अपने आप को देखो। दो बेटियां, नवी बच्ची की शादी कर रही है अभी अभी औरत। एक कमाने वाला बुढ़ा इसका आदमी है, एक बेटा कमाता, खुद कमाती है। शाम को ना पकाने का लेके आती है, जब फुल्की बिकती 11 बजे बिके, 2 बजे बिके, 1 बजे बिके, 2 बजे बिके, कितने बजे जब पकाने को लाती है अगली। हम अपने घर में औरत को सब कुछ करना पड़ता है, माँ भी बाप भी बनना पड़ता है, और मोहल्ले में लेडीज के साथ लेडीज की तरह रहना पड़ता है। क्या करें, इलेक्शन वालों की तरह नहीं कि मारो पिटाई करनी। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आपस में मोहल्ले वालों की उस तरह से नहीं बनती, बनानी पड़ती है, बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। और आप कह रहे हैं कि ये उस तरह से नहीं बना पाई सबके साथ। सब तो सब यहाँ पे कोई ऐसे रह रहे हैं, सब इस तरह रह रहे हैं। तुम अपने दिमाग पे जोर तो डालो बेटे, बेटियों वाले भी है, बेटों वाले भी है, सब है। अरे ये ऐसी औरत पे ना, ये औरत खुद खिलाफ है। आज ये औरत बोल रही है ना, कोई ये भी खुद नहीं खिलाफ है मेरे औरत। अल्लाह को जान से लड़ती झगड़ती है, इसके बच्चे ने मारा, इसके बेटे ने मुझसे, मुदस्सिर ने मेरी बेटी के साथ कह रहा, आ जाओ मैं तुम्हारी दूसरी बेटी बहन के साथ ये हुआ है, मैं तुम्हारे साथ ये काम करता हूँ। इसका अपना बेटा। जब जवान बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, उसकी माँ को चबूतरे पे डाल के मारा जा रहा है। उसको लड़कों ने बताया तुम्हारी अम्मी को मारा, तो वहाँ के बाद सुनो, उसकी बेटी पीछे से क्या कह रही, तो भाई तो फिर मैं क्या जुमला दूं। इस वक्त मैं कह रहा हूँ आप लोग दिलों को बड़ा करें, जो भी पहले हो चुका। बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन अब मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अब मामला सीरियस हो चुका है, एक बच्ची की जिंदगी का मामला है, उस पर सपोर्ट करें इनको, ठीक है। पूरे मोहल्ले ने सब कुछ करा इसके साथ, सारा मोहल्ला से औरत आई है, पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है चले, औरतों की बातों को जो छोड़ दो, ठीक है उसके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है चले, मार कुटाई कर रखी है, कोई नहीं साथ देगा। गलत बात है, ये पूरे चले 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 चले, ठीक है। आप पर गेट में जाइएगा, चुप रहो, आप पर गेट में जाए और जाके वहाँ से पता कर ले, इसका सबके साइन गए हुए मार पिटाई की वजह से। इसके बाद टीम इंकशाफ पहुंची मुबैना मुलजिम की दुकान पर, लेकिन वहां सामने आई एक अनोखी सूरत हाल। क्या पुलिस ने मुलजिम को किया है गिरफ्तार? क्या दूध फरोश करता है इस शैतानी खेल का एतराफ? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपने कहा मेरा कजन है, साथ काम करता है, जैसे ही मैंने कैमरे ऑन हुए आपने अपना बयान ही बदल लिया है। इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तमाम तर चीज़ें उसमें साबित हो चुका है कि मुमताज़ ही ये मेन मुलजिम है और बच्ची के साथ ज्यादती में वही मुलव्विस है। इस वक्त हम इस इलाके में उस दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर वो मुमताज़ नामी लड़का काम करता था, जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जो गिरफ्तारी अमल में आई है। तो ये किन की दुकान है, क्या सारा सिलसिला है? मुमताज़ क्या वाकई ऐसा था, क्या कर रहा था वो, कि एक ही बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, या वो और बच्चियों के साथ भी ऐसा कुछ कर चुका है? मुमताज़ क्या काम करता था? जी, क्या काम करता? दूध का। आपका रिलेटिव है? क्या लगता है? कज़न ही लगता कज़न लगता है। तो ये सब कुछ जो हुआ, मुमताज़ ने आपने जिक्र किया था कि वो ऐसा कुछ काम कर चुका है। दूध फरोश पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये जानकर कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, ना सिर्फ उसके बात करने का अंदाज बदल गया, बल्कि वो अपनी कही हुई बात से ही मुकर गया। क्या नाम है भाई आपका? नवर है, लेकिन मैं तो इनके पास काम करता हूँ ना, इनके पास काम करता हूँ। तो मुमताज़ आपका कज़न है? नहीं, कुछ भी, वो तो कुछ नहीं लगता। अभी तो आपने मुझे बताया कज़न है आपका। सेठ की बात कर रहा हूँ, सेठ का कज़न है, उसके पास ही काम करता है। जो मैं हूँ ना, मैं ही सेठ के पास काम कर रहा हूँ। आप सेठ के पास काम करते हैं, मुमताज़ भी आपकी तरह काम? नहीं, वो मुमताज़ मेरे से पहले काम करके गए। अच्छा जी। तो मुमताज़ आपका कज़न नहीं है? नहीं, वो मेरा कुछ भी मेरे इलाके का ही नहीं है, वो मेरे गाँव का ही नहीं। तो आप मुमताज़ को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। अभी आप मुझे कुछ और कहते हैं, मेरा कज़न है। वो आपने कहा मेरा कज़न है, साथ काम करता है, जैसे ही मैंने कैमरे ऑन हुए आपने अपना बयान ही बदल लिया है। हमारी बात सही है, लेकिन मुझे इस चीज़ का कभी मुलाकात नहीं मुमताज़ से? वैसे वहाँ मैं इनके पास काम करके गया हूँ, जानता है, लेकिन इलाके का नहीं पता, कौन से इलाके का, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। अच्छा जी, ये अभी इनका कहना है कि ये उसको उस तरह से नहीं जानते। सेठ, अब ये जिसकी ये दुकान है, जिसकी दूध की दुकान है, पहले मुमताज़ काम करता था मालिक के पास, अब ये काम करते हैं। लेकिन जो कैमरे ऑन नहीं हुए थे, इन्होंने कहा मेरा कज़न है, लेकिन कैमरे जैसे, तो क्यों ऐसी गलती क्यों हुई? कोई मेरा कज़न होगा तो मैं कहूँगा मेरा कज़न है, कज़न नहीं होगा तो मैं क्यों कहूँगा? अच्छा, सेठ की आप बात करें, ठीक है। तो ये ना मुलजिम उस वक्त कहाँ है? क्या पुलिस उसे कर चुकी है गिरफ्तार, या फिर वो अभी तक है कानून की गिरफ्त से आज़ाद? हक़ाइक़ की खोज में टीम इंकशाफ पहुंची ब्रिगेड पुलिस स्टेशन। इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में ब्रिगेड थाने के सामने मौजूद हूं, और इस सारी सिचुएशन के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध पुलिस किसी भी किस्म का मौक़िफ़ ऑन कैमरा नहीं दे सकती,
बदकिस्मती से ये हमारे 5-6 महीने से ये चल रहा है, जिसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि आप मीडिया से बात नहीं कर रहे। बहरहाल जब भी ये तब्दील होगा, लेकिन हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे रज़ा, वो अंदर जाके बात करके आए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। क्या इनसे बात हुई, इन्हीं से पूछते हैं। रज़ा, क्या कहा पुलिस ने, क्या पुलिस का मौक़िफ़ है, FIR में क्या कुछ इंदराज हुआ है? जी, केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं रफ़ीक, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि तकरीबन 8 माह पहले का ये वाक़या है। उसकी तमाम तर उन्होंने तफ्तीश की है। उसके बाद जो है जो करीबी दुकान है वहाँ पर उन्होंने रेड किया था। तो मेन मुल्ज़िम है मुमताज़, उसको गिरफ़्तार किया गया था और दौरान तफ्तीश उसने जो है तमाम तर चीज़ें वो मानी थी कि उससे जो है उसने ये ज़्यादती की है, और तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये चीज़ साबित हो गई है। और बाकायदा जो 164 का और मजिस्ट्रेट के सामने भी जो है उसने ये तमाम तर चीज़ें मान ली हैं कि ये तमाम तर गलती जो है उससे हुई है। और ये मुमताज़ की अपनी उम्र क्या है? मुमताज़ की जो है तकरीबन 19 से 20 के दरमियान जो है ये उम्र हमें बताई गई है। इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तमाम तर चीज़ें उसमें साबित हो चुका है कि मुमताज़ ही ये मेन मुल्ज़िम है और बच्ची के साथ ज़्यादती में वही मुलव्वस है। जी बिल्कुल। इसके अलावा उनको ये कहना है कि वो अकेले ही यहाँ पर रहता था, क्योंकि दुकान के अंदर ही जो है क्वार्टर टाइप बना हुआ था। बाकी जो उसके तकरीबन 5 भाई हैं वो खैरपुर मीरत से उनका ताल्लुक है, और वो अकेले ही यहाँ पर रहता था और तमाम तर चीज़ें वो अपनी खुद करता था। उनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, उसके अलावा कोई भी उनका जो है सगा भाई या बहन यहाँ पर मौजूद है। मुल्ज़िम ने जो जुल्म ढाया वो इस खानदान को जीते जी मार गया है। माँ की जुबान पर जहाँ इंसाफ की फरियाद है, वहीं वो अपने बच्चों और खासकर अपनी बेटियों के मुस्तकबिल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी फिक्रमंद है। आप क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की कफालत की जाए और मेरे बच्चों की अच्छी जगह कहीं हो जाए, अल्लाह करे, और मुझे तो अपना घर की कुछ हो जाए कि अपनी बच्चियों के लिए गुजर बसर करूँ, बच्चे पढ़ लिख के कुछ ऐसी अच्छी जगह लग जाए, बच्चों की जॉब पे लग जाए। तो ये मेहनत के आप वही चाहती हैं, हर माँ चाहती है कि इनके बच्चियों का जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अच्छी जगह शादियाँ हो जाएँ, कफालत का इंतज़ाम हो जाए। तो ये सिचुएशन, अल्लाह करे कि इस घर की मुश्किलात आसान हो और इस माँ और इन बच्चियों को इंसाफ मिले। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।